अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम गज़ाला है और मेरा ताल्लुक़ सियालकोट के नके फ़तेहगढ़ से है। मेरी उम्र 27 साल है और मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ। बचपन ही से मैंने सबसे अपनी तारीफ़ सुनी है क्योंकि मैं ख़ानदान की सब लड़कियों से बेहद प्यारी और सोबर थी, इसलिए हर एक की आँख का तारा था। सब लोग नीति किस्मत पर रश्क करते थे, लेकिन मेरी अम्मी फिर भी मुझे हर तरह का सलीका सिखाती आई कि ससुराल न जाने कैसा हो, इसलिए हर लड़की को ये सब आना चाहिए। मैं भी हर चीज़ शौक़ से सीखती थी और ऐसे ही मैं कम सिनी से जवानी तक सफ़र कर गई और मेरे लिए ख़ानदान के कई घराने सवाल डालने लगे। लेकिन अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं किसी ऐसे घर में जाऊं जो कि सिर्फ बाकियों से बादी ले जाने के चक्कर में मुझे अपनाना चाहते हों। अब्बा चाहते थे कि मुझे वो लेकर जाए जो मुझे अनमोल जाने, इसलिए उन्होंने इलाके में सबसे बड़े आने वाले रिश्ते को कबूल किया और वो लोग बहुत अमीर थे और बेहद शरीफ भी। इस घर की औरतों को आज तक किसी ने नहीं देखा था, वो सब की सब चादरें लेकर रखती थी, इसीलिए अब्बा ने मेरे लिए इन्हें चुना था। अब्बा जानते थे कि ये लोग मुझे इस नाम से दूर नहीं करेंगे क्योंकि ख़ानदान में तो सब सिर्फ इसलिए मेरा रिश्ता मांग रहे थे कि मैं जिस घर में भी जाऊंगी उस घर की शान सबसे ऊंची होगी। अब्बा की इस सोच ने मेरे दिल में इनकी इज्जत और बढ़ा दी, पर माँ बाप को ऐसा ही सोचना चाहिए। और शादी के बाद तो ये मोहब्बत और भी बढ़ गई क्योंकि मेरे शौहर रहम बहुत अच्छे थे। इनकी संगत पाकर मैं तो जैसे निखर ही गई थी और मैं भी इनके घर के सूलों के मुताबिक ढल गई। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, वो मेरी अम्मी से भी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि अम्मी तो कभी कभार डांट देती थी, लेकिन सास तो कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती थी। ऐसे ही मोहब्बत से दिन गुजर रहे थे और फिर मेरी नंद के रिश्ते आने लगे। वो बहुत अच्छी थी और प्यारी भी, लेकिन बस इसमें एक छोटी सी खामी थी कि इसके चेहरे के बाईं तरफ ग्रहण का निशान था, जिससे इसका हुस्न छुप गया था। पर वो सूरत से ज़्यादा सीरत से बहुत प्यारी थी। इसके बहुत से रिश्ते आते और इसकी शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन ऐन शादी के दिन नौरीन ने अपना कमरा बंद कर लिया और किसी सूरत कमरे से बाहर ना निकली। सब ने रो कर इसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो कुछ नहीं समझी। बारात वापस जाने के बाद वो मेरे पैरों में आकर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। मैं हैरान रह गई और फिर रिश्तों का सिलसिला दोबारा आना शुरू हो चुका था और अब एक दफ़ा फिर इसकी शादी तय कर दी गई और फिर से वही हुआ। वो एक दफ़ा फिर बंद हो गई और बारात वापस चली गई। अब हर दफ़ा ऐसे ही होता। मुझे बड़ा गुस्सा आता कि हमारे माशरे में जहाँ एक लड़की में ज़रा सी भी खामी हो तो लोग इसे नहीं ब्याहते, लेकिन इतनी बड़ी वजह के बावजूद भी नौरीन के रिश्ते आ रहे थे और वो कदर नहीं कर रही थी। ऊपर से वो मुझसे माफ़िया मांगती, जिससे मुझे चिढ़ होती थी, लेकिन वो बताती भी नहीं थी कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। आखिर एक रात इसे इस रात से भी पर्दाफाश हो गया। मैं उस रात कमरे में सो रही थी जब नौरीन मेरे पास आई और मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा, भाभी आपको जानना था कि मैं आपसे माफ़ी क्यों मांगती हूँ, तो मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। इसने मुझे मेरी कुछ तस्वीरें दिखाई जो कि किसी को व्हाट्सएप पर भेजी गई थी। मैं हैरान रह गई। तब मुझे पता लगा कि मेरी सास को लोगों को मेरी तस्वीरें दिखाकर रिश्ता करती थी ताकि इसकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन नौरीन ऐसा नहीं चाहती थी कि झूठ बोलकर शुरुआत करे। इस वजह से निकाह नहीं करती थी। मैं तो ये बात सुनकर हैरान रह गई। पीछे देखा तो मेरे शौहर भी ये सब सुन रहे थे। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने अपनी अम्मी से सवाल किया कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। मेरी सास मेरे पैरों में गिर गई कि इसने बस ये नौरीन के लिए किया था क्योंकि पहले इसका रिश्ता नहीं आता था। फिर मेरी शक्ल देखकर सब फ़ौरन हाँ कर देते थे। हम खुद गुस्से में थे, लेकिन मैंने इन्हें माफ़ कर दिया और गले लगा लिया। आज 3 साल हो गए हैं। नौरीन आज मेरी भाभी है और हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं।